हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने सब्सक्राइबर्स के चैनल, ऐसा चैनल जिसके सब मालिक हैं, तो अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे चाहने वाले, मेरे वेल विशर्स और मेरे सपोर्टर्स दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं, खैरियत और आफ़ियत से हैं। तो अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फरमाए। आप में से अगर किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और वो लोग जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रोज़ाना हॉरर स्टोरीज शेयर की जाती हैं और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 10 बजे ये स्टोरीज़ प्ले हुआ करती हैं। तो तमाम लोगों से जो इस चैनल पे मौजूद हैं, जो इस चैनल पे आए हैं और मेरी स्टोरीज़ को सुन रहे हैं, गुजारिश है कि सबसे पहले लाइक का बटन प्रेस कर दें। और मैं चाहता हूँ कि जितने व्यूज़ हों उतने ही लाइक्स हों। इसके अलावा आपको पता है कि स्टोरी बेस्ड चैनल है, तो स्टोरीज़ होंगी, चैनल चलता रहेगा। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप चाहें तो स्क्रीन पे आखिर में व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, उस नंबर के ऊपर रिकॉर्ड करके या फिर लिख के, जैसे आपको बेहतर लगे, आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो पहले कुछ कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स का, उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि हैदर भाई हैं, कतर से हैं, बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपका। मुस्तफ़ा अलीदार साहब हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर से हैं। इसके अलावा फरहान ख़ान साहब हैं, ये मौसमियात की तरफ रहते हैं हमारे दोस्त। जैन भाई हैं, और जैन भाई यूएस के अंदर होते हैं। आसिफ खान साहब हैं, जमील भाई हैं, मिस हुमैरा हैं, और इसके अलावा समीर स्केरी स्टोरीज, थैंक यू। मिस गुल एज़ यूजुअली हमारी सपोर्टर हैं। मिस काशफा, उरूज मैडम, अब्दुल अज़ीज़ साहब, टीपू सुल्तान साहब, सनी भाई, तस्लीम कौसर साहिबा, नबीला ज़िशान, अतिया मसूद, ज़ुबैर अली साहब और बाबर अज़ीज़ साहब। इसके अलावा मिस सबा अली, मलाइका, शमीम अख्तर साहिबा, अदील भाई और RSL, यासिर भाई, ख्वाजा बिलाल साहब। इन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किए। और आज स्पेशली मेरी गुजारिश है कि हर शख्स कमेंट करे, और कमेंट इसलिए करे कि कमेंट करने से चैनल बूस्ट होता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं, वो ये लिखें कि वो कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं और उनको मेरे चैनल का कैसे पता चला। तो गैस, आज की ये जो स्टोरी है, ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, और ये स्टोरी शमशाद ख़ान साहब की स्टोरी है। ये स्टोरी अब से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 36 साल पुरानी है। शमशाद साहब बताते हैं कि 90s का दौर चल रहा था और ये बुनियादी तौर पे एक चौकीदार के तौर पे काम किया करते थे। तो ये जो चौकीदार थे, अब इनका काम इस तरह से था कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर, मुख्तलिफ़ घरों में, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में, इवन हाईवेज़ पे, पेट्रोल पंप्स पे ये चौकीदार के तौर पे काम करते रहे थे। लेकिन 90s में ये बताते हैं कि इत्तफाक से मेरा एक ऐसी जगह काम करना हुआ जो कि नेवल कॉलोनी या साइट के बिल्कुल आखिर में, जहाँ पे मणिपुर वगैरह यानी बलूचिस्तान का जो रास्ता मौजूद है, तो उसके करीब का एक एरिया था। और वहाँ पे एक 240 या 400 गज़ का घर था। शायद उसको पहले फैक्ट्री के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। ये एक अबंडेंट जगह थी और इसमें ताला लगा हुआ था। इस प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए मुझे 24 घंटे के लिए मामूर किया गया। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी थी, इसके सराउंडेड जो एरिया था मुकम्मल तौर पे वैकेंट था, लेकिन इस अबंडेंट फ्लैट के पीछे की तरफ एक बड़ा अस्तबल मौजूद था, और उसको देख के ऐसा लगता था कि अब से 5-10 साल पहले या कभी यहाँ पे घोड़े वगैरह रखे गए होंगे, या फिर मे बी फार्मिंग की गई होगी। कुछ उस तरह का माहौल था।
तो ये बता दें कि मुझे 24 घंटे के लिए रखा गया और मुझे कहा गया कि रात में ख़ास तौर पे आपको यहाँ की हिफाजत करनी है, क्योंकि कुछ सामान है जो कि कीमती है जो अंदर मौजूद है। दिन में भले आप रेस्ट करें, सो जाएं, जागें, जैसे भी आपको आसानी हो। अच्छा, अब इनकी रिहाइश के लिए क्या इंतज़ाम किया गया था कि ये जो अबंडेंट हाउस था, अबंडेंट फैक्ट्री थी, उससे कुछ फासले पे एक झोंपड़ी नुमा एक शेल्टर बनाया गया था। तो ये बताते हैं कि शमशाद भाई कि मुझे उस शेल्टर के अंदर या उधर रहना या सोना होता था, और जब मैं सोने के लिए जाता तो उधर पलंग पे लेट जाता और सो जाता। अब शुरू में 2-4 दिन तो खैरियत से गुजरे, लेकिन 2-4 दिन के बाद मैंने अजीब अजीब सी बातें महसूस करना शुरू की। जैसे कि बता दें कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और शदीद सर्दी हो रही थी। अब ये जो एरिया है जिसे आप नेवल कॉलोनी कह सकते हैं, अबंडेंट एरिया, मतलब अबंडेंट फैक्ट्री थी, उसके बाद जो सराउंडेड एरिया था वो वैकेंट था। तो ये बता दें कि मुकम्मल तौर पे ख़ाली था, जहाँ तक निगाह जाती थी कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, दूर से एक रोड चलता हुआ दिखाई देता था जहाँ पे अक्सर गाड़ियाँ गुजरती थीं। तो मैं क्या करता था कि क्योंकि सर्दी बहुत होती थी, तो जहाँ पे मैं बैठता था उसके आगे कुछ लकड़ियाँ जला के, कुछ कागज़ वगैरह जला के थोड़ा आग जला लिया करता था ताकि हाथ वगैरह सेक सकूँ। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था और हवाएं ऐसे आके मेरे चेहरे पे, मेरे जिस्म पे टकरा रही थी। सामने की तरफ आग जल रही थी और मैंने शॉल को ऐसे ओढ़ रखा था। अच्छा, अब मुझे यहाँ बैठे बैठे इस अबंडेंट फैक्ट्री के अंदर कोई एक सरसराहट सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे अंदर कोई मूवमेंट हुई है, कोई चल रहा है, कोई हिल रहा है, कोई ना कोई चीज़ है जो अंदर मौजूद है। अब मैं वहीं बैठे बैठे जब पलट के पीछे देखता हूँ तो वहाँ से मुझे जो अबंडेंट फैक्ट्री थी, इस खिड़की के अंदर का जो हिस्सा था, यानी जो कमरा मौजूद था, वो वाज़े दिखाई दे रहा था। खिड़की की जगह मौजूद थी, लेकिन खिड़की को निकाल के कोई ले जा चुका था, मे बी जैसे लोहे वगैरह के हवाले से हीरोइन ची चोरी कर लेते हैं, तो शायद कोई हीरोइन ची वगैरह ले गया होगा। इनको ऐसा लगा कि इस खिड़की के ऊपर कोई अंदर की तरफ खड़ा हुआ है, यानी जो भी खड़ा हुआ है इसको ये बाहर से जब अंदर की तरफ गौर करके देखते हैं तो बाकायदा खड़ा हुआ दिखाई देता है, और ऐसा लगता है जैसे जो भी अंदर खड़ा हुआ है उसने चादर ओढ़ रखी है। अब ये चौकीदार थे, इनका काम ही सिक्योरिटी का था। तो ये बताते हैं कि जब मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मेरे पास जो राइफ़ल वगैरह मौजूद थी वो मैंने उठाई और एक लकड़ी उठाई जिसमें आग जल रही थी, और उसको लेके मैं चलता हुआ आगे की तरफ आया। अब जब मैं आगे की तरफ आया तो जब उस आग की या उस लाइट की रोशनी जो है वो खिड़की के ज़रिए अंदर की तरफ गई, तो फिर मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, यहाँ पे तो कोई भी मौजूद नहीं है। अच्छा, इसी तरह ये सुबह हुई, पूरा दिन गुजर गया, और ये बताते हैं जब दूसरी रात हुई तो सेम टाइम था, तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था, और मैं वैसे ही आग जला के बैठा हुआ था। मेरे बराबर में एक रेडियो रखा हुआ था और रेडियो पे कभी सिग्नल आते थे, कभी जाते थे, कभी गाना चलता था, कभी आवाज़ आती थी, कभी नहीं आती थी। तो मैं बैठा हुआ रेडियो सुन रहा था, आग मेरे सामने जल रही थी, और मुझे दोबारा से ऐसा लगा कि उस तरफ से, यानी मेरे राइट साइड की तरफ से किसी ने उस फैक्ट्री के दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया है। अब जब आप ऐसी वीरान सुनसान जगह पे मौजूद हो जहाँ पे दूर दूर तक किसी का नामो निशान मौजूद ना हो, तो आपको ज़रा सी भी आवाज़ वाज़े तौर पे सुनाई देती है। तो जैसे ही मुझे कदमों की आवाज़ आई और मैंने जब अपने राइट साइड पे देखा तो मैंने देखा कि बहुत तेज़ी के साथ, बहुत फुर्ती के साथ एक औरत चलती हुई उस फैक्ट्री के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई है। और जो भी औरत थी
उसने ब्लैक कलर का लिबास पहन रखा था, ऐसे उसने चादर डाली हुई थी और बहुत ही तेज़ रफ्तारी से, जैसे कि बहुत जल्दी में हो, वो अंदर दाखिल हुई थी। अच्छा, अब जो देखा था वो आप आंखों देखी बात को झुठला तो सकते नहीं है, तो वो देखा था, मतलब मैं कंफर्म था कि यार कोई अंदर गया है। मैंने अपनी बंदूक को लोड किया, एक हाथ में बंदूक लोड की हुई है ऐसे लेके, दूसरे हाथ में वैसे ही मैंने वो एक लकड़ी उठाई जिसमें आग जल रही थी, और अब मैं उस तरफ बढ़ना शुरू करता हूँ जहाँ पे वो दरवाज़ा मौजूद है। जब मैं दरवाजे के पास आया, मैंने एक लात मारी, क्योंकि दरवाज़ा जो था उसकी कुंडी ऐसी थी कि मतलब कभी खुलता था कभी बंद होता था, ना होने के बराबर थी। मैंने हल्की सी लात मारी तो वो पूरा दरवाज़ा खुल गया। अब जब दरवाज़ा खुला, मेरे एक हाथ में लकड़ी मौजूद है जिसमें आग जल रही है, और मैंने पाँव से ही उस दरवाज़े को पीछे किया और आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा हूँ, तो मैं अंदर जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी ये रोशनी आपके सामने है, तो वैसे ही लाल सी रोशनी है जो आहिस्ता आहिस्ता करके आँख की अंदर जाती चली जा रही है। सामने का जो हिस्सा है बिल्कुल मुकम्मल तौर पे चारों तरफ कोई भी मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं अंदर की तरफ मौजूद हूँ, अब बाहर कोई नहीं है और अंदर भी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी दौरान ही में जब मैं उस खिड़की के सामने आया, जिस खिड़की के ज़रिए मैं बाहर से अंदर झांकता था, तो अब जब मैंने अंदर से बाहर की तरफ झांका तो मैंने देखा कि वो चेयर, जिस चेयर से मैं अभी खड़े होके उठ के आया हूँ, उस चेयर के बिल्कुल बराबर में कोई औरत खड़ी हुई है। वैसे ही ब्लैक कलर का लिबास पहना हुआ है, वैसे ही चादर उसने ओढ़ रखी है, और वो कुर्सी के पास खड़ी हुई मुसलसल मुझे दिख रही है। हालांकि हल्की हल्की सी रोशनी थी, लेकिन मुझे उसका चेहरा वाज़े दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो कलर है बहुत ज़्यादा काला है, बहुत ही डार्क कलर है, और उसकी स्किन जगह जगह लटकी हुई थी, जैसे कि चेहरे पे झुर्रियाँ मौजूद हों। अच्छा, बात चेहरे की नहीं थी, उसकी जो आंखें थीं वाज़े तौर पे सफ़ेद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आई बॉल्स मुकम्मल तौर पे ऊपर चढ़ दी गई हों या ऊपर चढ़ा दी गई हों। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या चक्कर है। अच्छा, जब मैं उसको ऊपर से नीचे तक दोबारा देखता हूँ, तो मैंने देखा कि उस औरत के जो पैर थे वो ना सिर्फ उल्टे थे, बल्कि उसका जो कद था वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा था। बहुत ही लईम शईम औरत थी, और वहाँ खड़े होकर वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे मुझे खा जाएगी। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं इस फैक्ट्री से, इस अबंडन जगह से बाहर निकलूं या अंदर ही रहूं। खैर, मैं इधर से निकल के आया, और जब मैं इधर से निकल के उस तरफ आया जहाँ पे आग जल रही थी और कुछ डिस्टेंस पे कुर्सी मौजूद थी, तो जब मैं इधर से घूम के उधर आया तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपनी आंखों से उस औरत को देखा था, और उसके खड़े होने पे या उसके नज़र आने पे या उसकी आंखों पे किसी भी किस्म का इनकार मुमकिन नहीं था। अब मैं कुर्सी पे आके बैठ गया। शदीद सर्दी हो रही है, मेरे पसीने ऐसे टपक रहे हैं और मैं कपकपा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ या अल्लाह खैर कर दे, मतलब ये क्या चल रहा है मेरे साथ। पहले मैं उस औरत को अंदर जाते हुए देखता हूँ, जब मैं अंदर जाता हूँ तो वो बाहर खड़ी होती है। ये मेरे साथ हो क्या रहा है। खैर, इसी तरह हाँफते काँपते बड़ी मुश्किल से ये जो रात थी वो गुज़री, और जब सुबह हुई तो मैंने ज़रा सुकून का सांस लिया। अब जब ये पूरा दिन गुज़रा, तो जैसे जैसे मगरिब का टाइम स्टार्ट होने वाला था, मेरे ऊपर कपकपी तारी हो चुकी थी, और मेरी एक ऐसी हालत थी ऐसे काटो तो लहू नहीं, यानी मुकम्मल तौर पे मैं खौफ के अंदर मुब्तला था। और मुझे अब लग रहा था कि शायद 2 रातों में तो मैं बच चुका हूँ। अब ये जो तीसरी रात है, इस औरत से मेरा बराह रास्त इंटरेक्शन होगा, और अब वो डिस्टेंस के बजाय मेरे बहुत करीब आ जाएगी। खैर, वैसे ही रात हुई 10 बजे, 11 बजे और फिर 12 बजे।
12 के बाद का जो टाइम था, वैसे ही आँख जल रही है, शदीद सर्दी हो रही है, मैं चेयर के ऊपर बैठा हुआ हूँ और बार बार मेरी नज़रें ना चाहते हुए भी उस खिड़की की तरफ जा रही हैं जहाँ पे वो मुझे दिखाई दिया करती है। अब मैं वहाँ पे देख रहा हूँ मुसलसल, एक दफ़ा देखूँ, दूसरी दफ़ा देखूँ, फिर तीसरी दफ़ा देखूँ, 15-20 मिनट गुजर गए। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है मेरा इत्मीनान बढ़ता चला जा रहा है कि शायद आज मेरा उससे इंटरेक्शन नहीं होगा। आप यकीन करें, मुश्किल से हम ख्याल आधा घंटा गुजरा होगा। आधे घंटे के बाद मुझे अपने पीछे की तरफ से बाकायदा छन 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 ऐसे पायल की आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे कि किसी ने बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे पीछे की तरफ से मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया है। अब जैसे जैसे आवाज़ बढ़ रही थी मेरे ऊपर कपकपी तारी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि बस अब वो टाइम आने वाला है कि जब ये मेरे सामने आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करके छन 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 वो आवाज़ मेरे करीब से करीब होती चली गई। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे यकीन था कि मेरे पीछे खड़े होके वो सांसें ले रही है, और वो जो भी मखलूक थी, जो भी चुड़ैल थी, वो जब सांसें ले रही थी तो उसकी सांसों की जो मतलब एक हवा होती है, आवाज़ तो मुझे आ रही थी लेकिन हवा बाकायदा मेरे गर्दन, मेरे पीठ के हिस्से में मुझे महसूस हो रही थी, जैसे कोई गर्म सी हवा है जो एकदम इस सर्दी में आके मुझसे टकराती है। फिर बस मुझे इतना याद है कि उसने ऐसे करके मेरे कंधे पे हाथ रखा है। अब जब उस औरत ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैंने ऐसे करके उस हाथ को देखा, तो बस मुझे इतना याद है कि उस हाथ के ऊपर 3 बड़ी बड़ी लंबी उंगलियां मौजूद थीं, और उन उंगलियों पे बेतहाशा लंबे, आप कह सकते हैं तकरीबन 2-2 इंच के नाखून मौजूद थे। उस हाथ के ऊपर जो स्किन थी, ऐसा लग रहा था जैसे जली हुई या झलसी हुई स्किन है, जला हुआ हाथ है। और बस जब मैंने ऐसे करके मैंने कॉर्नर ऑफ द आई से थोड़ी सी मेरी उसके चेहरे पे नज़र पड़ी है, तो अब उसका ऐसा लग रहा था जैसे कि चेहरा मुकम्मल तौर पे जला हुआ चेहरा है। उसके बाद मैं कुर्सी से ऐसे करके नीचे गिर गया। जब मेरी आँख खुली तो सुबह के तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था, और मैं उसी चेयर पे उसके बराबर में नीचे गिरा हुआ था। सामने जो भी आँख जली थी वो बुझ के राख हो चुकी थी, और एक तरफ मेरी फैक्ट्री मौजूद थी और मैं अकेला ज़मीन पे पड़ा हुआ था। मेरे जिस्म में ऐसा लग रहा था कि शदीद हरारत हो रही है, यानी मुझे 102, 103 में भी 104 बुखार हो चुका था। और अब मुझे यकीन हो चला था कि अगर एक रात मज़ीद मैंने यहाँ पे गुजारी तो अब मेरी जान चली जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ थी। खैर मैं उस वक्त तो वहाँ से चला गया, मैंने मालिकान को भी नहीं बताया, बस मैंने उस जगह को छोड़ा, सीधा अपने घर पहुँचा। घर पहुँच के मेरा मेडिकली, रूहानी हर तरह से इलाज हुआ। और जब मैंने शर्ट उतार के बाद में जब यहाँ देखा था तो मेरे कंधे के ऊपर 3 उंगलियों के ऐसे निशानात यहाँ तक मौजूद थे, यानी कि सीने तक मुझे वो निशानात दिखाई दे रहे थे। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि नेवल कॉलोनी कह सकते हैं आप, उस एरिया का, जो कि आज भी मुकम्मल तौर पे सुनसान वीरान इलाका है। तो उस दौर में, यानी अब से तकरीबन 36-38 साल पहले जब ये वाक़या इनके साथ पेश आया था तो इनके ऊपर क्या गुजरी होगी। तो गैस ये जो एरिया है, जो हॉक्सबे रोड है, मौरीपुर है, इसके अलावा नेवल कॉलोनी है, ये सब एक ही करीब करीब के इलाके हैं। साइड के बाद यानी शेरशाह और साइड वाला जो एरिया है उसके करीब मौजूद हैं। तो इन एरियाज़ के अंदर ऐसी बेतहाशा लातादाद खौफनाक कहानियाँ मौजूद हैं। तो अगर आप में से भी किसी के पास कोई इस तरह की कहानी है, कोई इस तरह का किस्सा है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो रिकॉर्ड कर लें या फिर चाहें तो आप लिख के शेयर कर सकते हैं।
लेकिन स्टोरीज़ को शेयर करें, क्योंकि आपका स्टोरीज़ का शेयर करना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ ये जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फ़ैमिली को, मेरे इस यूट्यूब फैमिली को, हम सबको खुश रखे, सेहतमंद रखे, हमारे कामों में आसानियाँ फ़रमाएँ और इसी तरह सपोर्ट करते रहें, अपनी मोहब्बत का इज़हार करते रहें। कल इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे सेहत दे एक नई स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।